चलिएगा। अब पहले जरा हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत पॉइंट्स को समझते हैं। आपको दिए हुए हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ₹2,50,000। depreciation charged in books 1 lakh, but as per tax provisions, but as per tax provisions depreciation is ₹80,000। expenses of ₹40,000 debited to profit and loss account, but disallowed by tax, but disallowed by tax। bonus payable to employees ₹50,000। which is allowed in tax on paid basis। tax rate 40%। calculate taxable income and current tax।
ठीक है, आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है। और टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट टैक्स का अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहले हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। सॉल्यूशन। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं 2,50,000। नाउ अब देखो, ये बोल रहे हैं हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, बट इनकम टैक्स वाले केवल 80 अलाउ करेंगे। यानी इसका मतलब जो रिमेनिंग 20,000 मैंने ज्यादा लिख रखा है, इनकम टैक्स वाले इसे क्या कर देंगे, डिसअलाउ। तो डिसअलाउ करते ही मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रीसिएशन डिसअलाउड इन टैक्स 80,000, सॉरी 20,000। नेक्स्ट, एक एक्सपेंसेस जो मैंने पीएनडल में डेबिट किया है, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। इनकम टैक्स वालों ने उसे डिसअलाउ कर दिया, तो लिखो एक्सपेंसेस डिसअलाउड बाय टैक्स 40,000 प्लस बोनस पेबल टू एम्प्लॉय। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस ड्यू किया है तो पीएनडल में तो आ गया होगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हम पेड बेसिस पर इसका डिडक्शन देंगे, तो इसका मतलब आज इनकम टैक्स वाले बोनस पेबल को डिसअलाउ कर देंगे। बोनस पेबल टू एम्प्लॉयज कितना है, 50,000। ये आपके पास आ गई टैक्सेबल इनकम। 250 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50, 3,60,000। टैक्स रेट 40%। करंट टैक्स 1,44,000 का करंट टैक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई और करंट टैक्स का अमाउंट आ गया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से किस पर पहुंचते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट पर पहुंचेंगे और करंट टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 10, अकाउंटिंग एंट्री
और करंट टैक्स। करंट टैक्स से रिलेटेड हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। being provision created for करंट टैक्स। ठीक है, करंट टैक्स से रिलेटेड हमारी एंट्री आ गई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पॉइंट नंबर 11, हाउ टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। क्या? डेफर्ड टैक्स deferred tax will be calculated on timing difference ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेफर्ड टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो केवल और केवल किसके ऊपर की जाएगी? टाइमिंग डिफरेंस पर, यानी परमानेंट डिफरेंस को हम इग्नोर करेंगे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का डेफर्ड टैक्स नहीं निकलेगा। डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स का जो अमाउंट निकालोगे वो कैसे करोगे आप? जितना भी आपका टाइमिंग डिफरेंस है और इनटू उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? टैक्स रेट। तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स आ जाएगा।
deferred tax can be deferred tax can be in the nature of asset or can be in the nature of लाइबिलिटी। ठीक है। डेफर्ड टैक्स आप जो कैलकुलेट करोगे या तो वो नेचर ऑफ असेट रखेगा या वो नेचर ऑफ लाइबिलिटी रखेगा। इज ऑफ असेट नेचर। ठीक है। इज ऑफ असेट नेचर अगर वो है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट या डीटीए बोलेंगे। और इज ऑफ लाइबिलिटी नेचर तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर बिल्कुल। तो यानी जो डेफर्ड टैक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि डेफर्ड टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी वो केवल और केवल टाइमिंग डिफरेंस के अमाउंट पर होगी। परमानेंट डिफरेंस के अमाउंट पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। और जो डेफर्ड टैक्स का नेचर होगा या तो वो असेट का नेचर होगा या वो लाइबिलिटी का नेचर होगा। अगर असेट का नेचर है तो नोन एज डीटीए, यानी डेफर्ड टैक्स असेट बोलेंगे। और अगर वो लाइबिलिटी का नेचर है तो हम उसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डीटीएल बोलेंगे। अब हमें ट्रांजैक्शन से कैसे पता लगेगा कि वो असेट का नेचर है या लाइबिलिटी का नेचर है। तो देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डेफर्ड टैक्स है उसका नेचर डीटीए का है
या DTL है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ ड्यू टू ट्रांजेक्शन देयर विल बी टैक्स सेविंग इन फ्यूचर। If due to transaction there will be tax saving in future, create DTA on such transaction। अगर आपको उस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होने वाली है, यानी हम अगर सिंपल भाषा में बोलें तो हमारे भविष्य सुखद है आगे का, तो हम उस ट्रांजैक्शन पर क्या बना देंगे, DTA बना देंगे। इफ ड्यू टू ट्रांजैक्शन there will be tax liability in future, create DTL on such transaction। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या आने वाली है, टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो अगर ड्यू टू द ट्रांजैक्शन टैक्स लाइबिलिटी अराइज होने वाली है, तो इमीडिएटली उस ट्रांजैक्शन पर आप क्या बना दोगे, DTL बना दोगे। क्लियर है बिल्कुल। यानी कब DTA बनेगा ये समझ रहे हो, जब फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट आने वाला है, और अगर फ्यूचर में टैक्स की लाइबिलिटी आने वाली है, तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, DTL बना देंगे। बोलिए, आई क्या बात समझ में। यानी डेफर्ड टैक्स केवल टाइमिंग डिफरेंस पर निकलेगा, यानी टाइमिंग डिफरेंस के अमाउंट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। डेफर्ड टैक्स का नेचर असेट का हो सकता है या लाइबिलिटी का। अगर असेट का नेचर है तो उसे आप बोलोगे डेफर्ड टैक्स असेट, और अगर लाइबिलिटी का नेचर है तो उसे हम बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कैसे पता लगेगा, तो बहुत सीधी सी बात है, अगर फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो DTA, और अगर फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा तो DTL।
स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। देखिएगा आप, सबसे पहले पहला कॉलम बनेगा ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ डिफरेंस। नेचर ऑफ डिफरेंस। और DTL। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्टेटमेंट बनेगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद जितना भी डिफरेंस आ रहा है, फिर उसका नेचर ऑफ डिफरेंस क्या है, फिर DTA और DTL। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट। काउंटिंग एंट्रीज
in respect of deferred tax. Accounting entries in respect of deferred tax. Entry for deferred tax liability. Profit and loss account debit to डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री हो गई पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। एंट्री फॉर डेफर्ड टैक्स असेट। अब अगर आपको डेफर्ड टैक्स असेट की एंट्री डालनी है तो एंट्री बनेगी डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। नोट, डेफर्ड टैक्स deferred tax calculated above is balance sheet value and hence entry for
entry for deferred tax should be accordingly. ठीक है। जो डेफर्ड टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली वो बैलेंस शीट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, और उसी अकॉर्डिंग फिर हमें डेफर्ड टैक्स की एंट्री करनी होती है। बताइए अब क्या ये सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं कि हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, किस तरह से इसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। आइएगा, लिखेंगे एग्जाम्पल। देखिए आपको दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रॉफिट, 1,20,000 के आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट दिए हुए हैं। ऑन एनालाइजिंग बुक्स फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर फाउंड। ठीक है। जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज किया तो हमें कुछ ट्रांजैक्शन का पता लगा। पहला, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन बुक्स was rupees 40,000, but as per tax law, depreciation was rupees 25,000। Depreciation was rupees 25,000। Transaction number two, expense debited
₹5,000 in profit and loss account. Expenses debited ₹5,000 in profit and loss account, which was allowed expenses debited ₹5,000 in profit and loss account, which will allowed in next year as per tax law. ठीक है, एक ऐसा खर्चा है 5,000 का जो हमने पीएनडल में डेबिट कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि इसका डिडक्शन हम नेक्स्ट ईयर में ही अलाउ करेंगे। बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज disallowed by tax। टैक्स रेट आपके पास है 30%। कैलकुलेट करंट टैक्स। कैलकुलेट करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि इस तरीके से आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हमें दो कैलकुलेशन करनी है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो देखो, अगर मुझे करंट टैक्स निकालना है तो करंट टैक्स का फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। ठीक है, तो पहले इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टैक्सेबल इनकम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको कितने दिए हुए हैं, 1,20,000। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, देखो, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बट इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हम आपको 25 ही अलाउ करेंगे।
तो यानी उन्होंने प्लस एक्सेस डेप्रीसिएशन डिसअलाउड। 15,000 का एक्सेस डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। प्लस अब इसने बोला है कि एक खर्चा हमने किया है 5,000 का, जो हमने पीएनडल में डेबिट कर दिया, बट एज पर द इनकम टैक्स लॉ आज इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में। तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं 5,000 प्लस बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज डिसअलाउड बाय टैक्स ₹12,000 लिख लो आप, इसका अमाउंट रह गया। तो बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज डिसअलाउड हो जाएगा 12,000। क्यों? क्योंकि बोनस पेबल का पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलता है इन टैक्स। ये हमारे पास क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई, बताइए कितनी आ गई। 1,20,000 प्लस 20, 1,40, 152। आपको टैक्स रेट दे रखी है 30%। करंट टैक्स 152 का 30%। ये लीजिए 45,600 आपका क्या आ गया, करंट टैक्स का अमाउंट आ गया। बताओ, क्लियर है बिल्कुल।